हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दिल्ली यूनिवर्सिटी की एनईपी वाले बच्चों की डेट शीट रिलीज़ कर दी है सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर की, जिन्होंने रिसेंटली दिसंबर जनवरी में सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 3 के एग्ज़ाम दिए थे। जी हाँ, अभी आपका रिज़ल्ट आया नहीं है और अगले सेमेस्टर के लिए जो डेट शीट है, टेंटेटिव डेट शीट, वो पब्लिश कर दी गई है। तो डेट शीट एज़ यूजुअल आप एग्ज़ामिनेशन ब्रांच की वेबसाइट से देख सकते हो। यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूँ। देखो, जो बीकॉम ऑनर्स और बीए प्रोग्राम के एसओएल के स्टूडेंट हैं, उन्हें तो अपनी डेट शीट सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही पीडीएफ में चेक करनी है, जो सेपरेट पीडीएफ कोर्सेज़ वाइज़ अवेलेबल है। यानी कि एबिलिटी एनहांसमेंट, स्किल एनहांसमेंट, वैल्यू एडिट या जेनरिक जो भी आपका सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट की डेट्स एक ही पीडीएफ में मिल जाएगी, अगर आप बीए प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स एसओएल के स्टूडेंट हो। जैसे ये बीए प्रोग्राम की आप डेट शीट देख सकते हो, ये एसओएल की डेट शीट है, जिसमें सेमेस्टर 2 के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं 25 मई से, और सेमेस्टर 2 में ईआर है, तो वो इसी डेट शीट के अकॉर्डिंग आपका रहेगा। ठीक है? फिर सेमेस्टर 4 के एग्ज़ाम 9 जून से आप कह सकते हो शुरू हो रहे हैं। पहला पेपर आपके डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स का होगा, चाहे वो सेमेस्टर 2 हो या 4 हो। फिर आपका ये 15 जून को सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम होने वाला है, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स का, जो भी आपके पास सब्जेक्ट है। देन फिर यहाँ पे 16 जून को एग्ज़ाम होने वाला है, यानी कि सैटरडे संडे की जो परंपरा है वही कंटिन्यू रहेगी। 20 जून को आपका एग्ज़ाम है फिर, ठीक है? 20 जून के बाद फिर यहाँ पे 21 जून को आपका एग्ज़ाम है फ्राइडे को। सैटरडे संडे नहीं है, फ्राइडे वगैरह भी यहाँ पर है, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ एग्ज़ाम्स, यानी कि मैक्सिमम एग्ज़ाम्स आपके डबल शिफ्ट में रखे गए हैं। अब आपकी शिफ्ट कौन-सी होगी, ये आपके एडमिट कार्ड से आपको क्लियर हो जाएगी। तो ये बीए प्रोग्राम की डेट शीट है। हालाँकि टेंटेटिव डेट शीट है, अगर डेट शीट में आपको लगता है कुछ एरर हो, तो आप लोग कन्फर्म डेट शीट का वेट कीजिए, या फिर इस ईमेल आईडी पर आप मेल कर सकते हो कि ये प्रॉब्लम हमारी डेट शीट में है। तो फाइनल एग्ज़ाम 29 जून को है सेमेस्टर 4 का, और यदि आप सेमेस्टर 2 में हो, तो 28 जून को ये एग्ज़ाम्स खत्म होंगे। ठीक है? तो ये बीए प्रोग्राम की तो सेपरेट डेट शीट है। इसी तरीके से जो बीकॉम ऑनर्स वाले स्टूडेंट हैं, उनकी भी एक ही डेट शीट में सभी सब्जेक्ट्स की डेट्स आपको मिल जाएगी। 25 या 9 जून से आपके पेपर शुरू हो रहे हैं सेकंड या फोर्थ सेमेस्टर के, और ये पेपर आपके जो खत्म होंगे सेमेस्टर 4 के 29 जून को, और सेमेस्टर 2 के 28 जून को खत्म होंगे। तो ये तो बीकॉम ऑनर्स और बीए प्रोग्राम की डेट शीट हो गई। इसी तरीके से अगर हम दूसरे कोर्सेज़ की बात करें, जैसे बीए ऑनर्स कोर्सेज़ की बात करें, रेगुलर और एसओएल की, बीए ऑनर्स कोर्सेज़ की, तो जो सबसे पहला वाला पीडीएफ है, इसमें आपको मेन सब्जेक्ट्स की डेट शीट मिल जाएगी, जो कोर सब्जेक्ट आपके होते हैं, जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। 24 मई से पेपर शुरू हुए हैं सेमेस्टर 4 के, ठीक है? फिर यहाँ पे 27 मई से सेमेस्टर 2 का एक पेपर आ गया। देन 29 मई को फिर सेमेस्टर 4 का पेपर आ गया डिसिप्लिन वाला। इसी तरीके से ये डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स की डेट शीट है पहली वाली पीडीएफ में। इसके अलावा जो बीए प्रोग्राम रेगुलर और एनसीएफ के बच्चे हैं, उनकी सेकंड वाली पीडीएफ है। बीए प्रोग्राम रेगुलर और एनसीएफ के जो बच्चे हैं, ये आप लोग देख सकते हो। ठीक है? ये पेपर इनके 24 मई से सेमेस्टर 4, और फिर सेमेस्टर 2 के अगर बात करें, तो नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो ये 31 मई से शुरू हो रहे हैं। इस तरीके से ये डेट शीट यहाँ पे बनी है। ठीक है? और यहाँ पे फिर बीकॉम प्रोग्राम की अगर बात करें, या बीकॉम ऑनर्स रेगुलर की, तो ये बीकॉम ऑनर्स रेगुलर की ये वाली डेट शीट है। बीकॉम प्रोग्राम रेगुलर एसओएल और एनसीएफ की ये वाली पीडीएफ है, जिसमें सिर्फ मेन सब्जेक्ट्स की आपको डेट्स दिखेंगी। ये आप देख सकते हो। ठीक है? 28 मई से, या फिर सेकंड सेम के 29 मई से शुरू हैं। ये डेट शीट आप इस तरीके से देख सकते हो। इसके अलावा जो आपके एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स है, इसकी पीडीएफ अलग रहती है, ये रही इसकी पीडीएफ। जेनरिक इलेक्टिव की पीडीएफ अलग आती है, ये रही इसकी पीडीएफ। स्किल एनहांसमेंट की अलग आती है, और फिर वैल्यू एडिट प्रोग्राम की अलग पीडीएफ आती है। जैसे मैं वैल्यू एडिट कोर्सेज की डाउनलोड करता हूँ। एक बात याद रखिएगा, जो एसओएल के बीए प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स के बच्चे हैं, उनके सारे सब्जेक्ट्स की डेट एक ही पीडीएफ में होगी, और इन दोनों कोर्सेज़ के अलावा जितने भी कोर्सेज़ एसओएल में हैं, सबको आपको कैटेगरी वाइज़ पीडीएफ डाउनलोड करनी पड़ेगी अपनी डेट शीट के लिए। वैल्यू एडिट कोर्स का सेमेस्टर 4 का पेपर 18 जून को है, और जो सेमेस्टर 2 है उसका पेपर आई थिंक नेक्स्ट डे होगा, 19 जून को है, राइट? ठीक है? अब आप अपना अकॉर्डिंगली यहाँ पे सब्जेक्ट्स वगैरह देख सकते हो। इसी तरीके से सैक वाले की आप यहाँ पे देख सकते हो, सैक का पेपर किस दिन रखा गया है। सेमेस्टर 4 का 13 जून को रखा गया है, और आपका 13 जून के अलावा 14 जून को होगा आई थिंक सेमेस्टर 2 का। ये आप लोग देख सकते हो, 14 जून को सेमेस्टर 2 का रखा गया है। ऑलराइट, तो ये इस तरीके से सारी चीज़ें चलेंगी। फिर यहाँ पे जनरिक वाला है, जनरिक वाले के अंदर जो सेमेस्टर 4 में डिसिप्लिन है, जिसके पास जनरिक नहीं है, वो भी शायद इसी में आपका काउंट होगा। एक बार आप लोग देख लीजिएगा, या फिर वो इस वाली पीडीएफ में होगा, वो एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है? और ये एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स है, जिसमें एसओएल के पास तो
सेमेस्टर 4 में मोस्ट लाइकली हिंदी लैंग्वेज होगी ज़्यादातर बच्चों के पास, तो वो पेपर किस दिन होगा वो इसमें आपको पीडीएफ में पता चलेगा। ठीक है, तो यही डेट शीट की अपडेट थी दोस्तों इस वीडियो के अंदर, और जिसमें अगर आपको लगता है कुछ एरर डेट शीट में है तो आप फाइनल डेट शीट का वेट करें। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही।